हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, जिसके अंदर आज का टॉपिक है यूनिट नंबर 3, दैट इज प्राइसिंग। पिछले वीडियोस में हम ऑलरेडी देख चुके हैं मार्केटिंग क्या होता है यूनिट नंबर 1 के अंदर, और प्रोडक्ट के बारे में हम पढ़े थे यूनिट नंबर 2 के अंदर। आज का चैप्टर है जो है वो है प्राइसिंग के बारे में। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि प्राइस कैसे डिसाइड होता है, what are the factors that affect the prices of the product, what are the different methods of pricing। ये सब कुछ हम लोग आज इस क्लास में और आने वाले क्लासेस में देखने वाले हैं। प्राइसिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्राइस, क्योंकि कस्टमर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है प्राइस। अगर प्राइस बहुत ज्यादा या बहुत कम होता है तो दिक्कत आ सकता है। बहुत कम हो गया अगर तो हमको नुकसान हो जाएगा, ज्यादा हो गया तो कस्टमर प्रोडक्ट को खरीदेगा नहीं। तो एक परफेक्ट प्राइस हमको रखना होगा, जिसके रखने के लिए हमको समझना होगा व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। प्राइस इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। ऑब्वियसली प्राइस मीन्स क्या? मॉनेटरी टर्म्स, मनी। इट इज द वर्थ ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस इन मॉनेटरी टर्म्स। It is the monetary sacrifice which a buyer makes when he buys something. Price is called by different names. For example, price of education is called as fee. Price for using road is called as toll. Price for job is called as salary. Price for apartment is called as rent. तो हर चीज का प्राइस होता है। प्राइस को अलग अलग नाम से जाना जाता है। प्राइस मिक्स क्या होता है? प्राइस मिक्स रेफर्स टू द इंपॉर्टेंट डिसीजंस in order to fix the price of the product. Price mix refers to important decisions related to fixing of price of a commodity. These decisions can be related to price of competitors, decisions related to demand, decision related to fixing cost, etc. The factor that must be kept in mind while fixing the price of the commodity or services are, तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमको ध्यान में रखना चाहिए एट द टाइम ऑफ फिक्सिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, या क्या क्या वो चीजें हैं जो प्राइसिंग डिसीजंस को अफेक्ट करता है। और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो पहला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। मतलब एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या वो ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट बेचना चाहता है, या फिर क्या वो कम लोगों को बेचना चाहता है, क्वालिटी पे फोकस करना चाहता है? इन सब से डिसाइड होगा कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या रहेगा। अगर क्वांटिटी में जा रहे हैं हम लोग, क्वालिटी में नहीं जा रहे, तो प्राइस थोड़ा सा कम रखेंगे। लेकिन अगर हम क्वालिटी में जा रहे हैं, हम अच्छे फीचर्स देना चाहते हैं, हम बेस्ट प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो वहां पे हम लोगों का प्राइसिंग जो है थोड़ा सा हाई होगा। जैसे मारुति का गाड़ी है या ह्यूंडई का गाड़ी है, और एक BMW है या ऑडी है, दोनों कंपनी का प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। मारुति या ह्यूंडई जो है इकोनॉमिकल गाड़ी बनाना चाहता है, जो ज्यादा कस्टमर उसको खरीदे। लेकिन जो BMW या ऑडी कंपनी है वो ज्यादा लोगों को बेचना नहीं चाहता, वो कम लोगों को बेचकर खुश है, लेकिन अच्छा क्वालिटी और हाई प्राइसेस में वो प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है। तो हमको सबसे पहले देखना होगा हमारा प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, हम कौन से टाइप का कंपनी बनना चाहते हैं। क्या हम मारुति या ह्यूंडई जैसी गाड़ी बनाना चाहते हैं कि हम BMW या ऑडी बनाना चाहते हैं? पहले हमको ये डिसाइड करना होगा। ठीक है, देखना what is the objective of the firm is a very important factor while deciding the price. Obtaining market share leadership, ज्यादा बेचना चाहते हैं हम लोग, तो ज्यादा बेचना है अगर मारुति या ह्यूंडई जैसा गाड़ी करना पड़ेगा और थोड़ा सा सस्ता बनाना पड़ेगा हमको। If firm wants to capture big share in the market, then it has to keep its prices low so that more customers या more number of people are attracted to purchase the product. सर्वाइव इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट, अगर मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव और हम खाली सर्वाइव करना चाहते हैं, तो हम बहुत हेवी डिस्काउंट्स देकर, बहुत प्राइस को रिड्यूस करके मार्केट में जैसे तैसे सर्वाइव करते रहेंगे। टू सर्वाइव इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, द फर्म हैव टू रिड्यूस देयर प्राइसेस बाय ऑफरिंग डिस्काउंट्स। ठीक है, एंड लास्ट,
अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, अगर हम प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप चाहते हैं, हम बेस्ट प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, प्राइस से फर्क नहीं पड़ता, हम क्वालिटी में सबसे ऊपर जाना चाहते हैं, तो हम हाई प्राइसेस भी चार्ज कर सकते हैं। इन दिस केस जनरली हाई प्राइसेस आर चार्ज टू कवर द कॉस्ट एंड हाई कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो पहला पॉइंट आता है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके हिसाब से प्राइस सेट होगा। अगर ज्यादा मार्केट कैप्चर करना चाहते हैं, लो प्राइस होगा। अगर कंपटीशन से लड़ना चाहते हैं, प्राइस कम होगा, डिस्काउंट होगा। क्वालिटी पे फोकस करना चाहते हैं, प्राइसेस हाई होगा। ठीक है। सेकंड, प्रोडक्ट कॉस्ट। सेकंड चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रोडक्ट का कॉस्ट। कितना रुपए में प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्योंकि जितना में हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उससे कम में तो सेल करेंगे नहीं। तो हमको देखना होगा व्हाट इज द प्रोडक्ट कॉस्ट, कितना में प्रोड्यूस हो रहा है प्रोडक्ट, क्योंकि उसी के हिसाब से हम लोग जो है सेलिंग प्राइस डिसाइड करेंगे। अगर कोई प्रोडक्ट 5 लाख में बन रहा है तो हम 5 लाख से कम में उसको बेच ही नहीं सकते, तो हमको 5 लाख से ज्यादा ही रखना होगा हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है। देखना, द सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज केप्ट इन माइंड while fixing the price is the cost of the product or service. The price of the product must be able to cover the total cost of the product. The price is fixed after calculating the total cost. In case of high competition and to capture big share in the market, if firm has to fix low price, अगर हमको कम प्राइस सेट करना भी पड़ा, then at least the price must cover the variable cost. एंड फिक्स कॉस्ट कैन बी इग्नोर्ड फॉर सम टाइम। तो हमारा प्राइस ऐसा होना चाहिए जो कम से कम वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर रहा है। अगर फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं भी हो रहा तो कुछ समय तक हम इग्नोर कर सकते हैं उसको, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जो है उससे कम में हम कभी भी प्रोडक्ट को सेल नहीं करते हैं। ठीक है। थर्ड है एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। हमारा जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या कंपटीशन है मार्केट में। अगर बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत स्टिफ कंपटीशन है, तो हमको प्रोडक्ट का जो प्राइसेस है वो कम करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम मोनोपोली है, कोई भी हमारा कॉम्पिटिटर ही नहीं है, हम अकेले ये सामान बेचते हैं, कोई भी हमारा कॉम्पिटिटर नहीं है, या हमारा कॉम्पिटिटर जो उतना स्ट्रांग नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, प्राइस को थोड़ा सा इंक्रीज करके ज्यादा में सेल कर सकते हैं। ठीक है। देखना, the third important factor which is kept in mind while setting up the price is the level of competition firm has to face. When a firm does not face any competition, then it can enjoy complete freedom in fixing the price. But when the competition is more, then price is fixed keeping in mind the price of the competitor's product. तो बोला अगर मार्केट में कंपटीशन है तो हमको प्राइस जो है कंपटीशन के हिसाब से सेट करना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट, कस्टमर्स डिमांड एंड यूटिलिटी। प्रोडक्ट का क्या डिमांड है मार्केट के अंदर और वो कितना यूजफुल है कस्टमर्स के लिए, उसके हिसाब से भी प्राइस डिसाइड होगा। अगर बहुत हाईली डिमांडेड प्रोडक्ट है, बहुत हाई यूटिलिटी है प्रोडक्ट के अंदर, तो फिर प्रोडक्ट का डिमांड के हिसाब से प्राइस भी थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हैं हम। या प्रोडक्ट का उतना डिमांड नहीं आ रहा है मार्केट में, तो हम प्राइस को थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे। ठीक है। इफ द प्रोडक्ट इज हाईली डिमांडेड देन प्राइस कैन बी हाई, बट एट द टाइम ऑफ लो डिमांड प्राइस हैज टू बी ब्रॉट डाउन। समझ रहे हो, अगर डिमांड ज्यादा है प्रोडक्ट का तो हम प्राइस बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर डिमांड कम है तो प्राइस भी हमको थोड़ा कम करना पड़ेगा। If product is offering higher utilities, one can easily charge high price as customer is ready to pay high price if he gets high value from the product. Whereas if utility is low, you cannot charge high price. तो बोल रहा है अगर प्रोडक्ट ज्यादा यूटिलिटी दे रहा है, ज्यादा यूजफुल है, तब हम ज्यादा प्राइस भी चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रोडक्ट उतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, उतना ज्यादा यूटिलिटी नहीं है प्रोडक्ट के अंदर, तो हम लोग हाई प्राइसेस चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस। बहुत सारा प्रोडक्ट से रिलेटेड
गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन है प्राइसेस को लेकर, तो हम उससे ज्यादा चार्ज नहीं कर पाएंगे। जैसे मेडिसिन हो गया, फूड हो गया, गैस हो गया, एलपीजी सिलेंडर्स, ये सब का प्राइस फिक्स किया गया है थोड़ा बहुत गवर्नमेंट के द्वारा, और गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेटेड है वो, तो हमको गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक द गवर्नमेंट हैज ऑल द राइट्स to control the prices of various products and services by including the products in the category of essential commodities. The common commodities in essential categories are drugs, food items, LPG. इसमें से कुछ कुछ चीजें एसेंशियल के अंदर आता है और उसमें गवर्नमेंट जो है प्राइस को रेगुलेट करता है। ठीक है, लास्ट, मार्केटिंग मेथड यूज्ड। The price of the product also gets affected by the various techniques of marketing and to promote the product. If the company is using intensive marketing, अगर हम ज्यादा मार्केटिंग कर रहे हैं तो हमको प्राइस भी ज्यादा चार्ज करना पड़ेगा in order to recover the marketing cost. ठीक है, to promote the sale of the product, then it will charge high prices. तो जो कंपनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट में खर्चा कर रहा है वो कंपनी ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा है उसको रिकवर करने के लिए हाई प्राइस चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर इतना? तो दिस आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट प्राइसिंग डिसीजंस ऑफ अ कंपनी। क्लियर इतना? मैं होप करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा वीडियो, लाइक करो, शेयर करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लग रहा है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे बीकॉम का कंप्लीट सिलेबस अपलोड करने के लिए, बस तुम्हारा कमेंट सेक्शन जो है वो हमको मोटिवेट करता है वीडियोस ऐसे ही बनाते रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा भी अच्छा लगा एक कमेंट करो, एक थम्स अप दे दो कमेंट में, बहुत अच्छा लगेगा देख के, और मोटिवेशन आएगा वीडियो बनाने का। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।